अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, फौजी अदालतों से सिविलियंस के खिलाफ सज़ाओं को मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ का मिलिट्री कोर्ट की सज़ाओं पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, ज़ेर हिरासत अफराद को सुनाई गई सज़ाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह की तौसीह दे दी गई। जुडिशल कमीशन के लिए रूल्स की भी मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक हाई कोर्ट जजेस तैनाती के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त ख़त्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए 3 सीनियर जजेस में से इंतखाब होगा। जज तैनाती के उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना जुडिशल कमीशन की सोआबदीद होगा। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। आईनी बेंच के लिए जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। जुडिशल कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत। कहा, आईनी बेंच में जजेस की तादाद का मैकेनिज्म बनाना भी ज़रूरी। कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। एजेंसियों को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाकर आईनी तरमीम का जायज़ा लेना चाहिए। PTI से मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म से राबता। अयाज सादिक की हुकूमती मुज़ाकराती टीम तश्कील करने की इस्तदा। कहा, बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर की कंस्टिट्यूएंट ऑफ दी हाउस के किरदार को तस्लीम किया। PTI की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की तजवीज़ को तस्लीम करता हूँ। मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। मामलात को हल करना चाहते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम होना चाहिए। ख़त्म। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मुज़ाकरात के लिए कमेटी 1-2 दिन में कायम हो जाएगी। PTI रहनुमाओं से कभी भी बैक चैनल राब्ते मुनक़ता नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर अयाज सादिक का राब्ता हुआ है। हुकूमत की कमेटी में इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। PTI को मशवरा है कि डेडलाइन छोड़ें और बात करें। जब तक बैठेंगे नहीं, मसाइल हल तलब रहेंगे। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी जल्द बनने की उम्मीद। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, स्पीकर ने कमेटी बनाने की यकीन दहानी करवाई। मुज़ाकरात ही होंगे, मुज़ाकरात ही हल है। सलमान अकरम राजा बोले, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुल्क और आवाम की भलाई के लिए बातचीत करना चाहते हैं। सिविल नाफरमानी की तारीख में तोसी बानी PTI का इख्तियार है। तोसी हो भी सकती है। हुकूमत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस की मुतालबात तस्लीम कर लिए। ज़राए के मुताबिक मदारिस की सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की यकीन दहानी करवाई गई। एक्ट का नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने मिसाइल सिस्टम से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात को बेबुनियाद और गैर मुंतकी करार दे दिया। अमरीकी सीनियर ओहदेदार के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों से मुतालिक मुबैना खतरात का तासुर बदकिस्मती पर मबनी है। 1954 से पाकिस्तान और अमरीका के मस्बत और वसी ताल्लुकात रहे हैं। बिना सबूत इल्ज़ामात दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए मुआविन साबित नहीं हो सकते। मशरक़ी हमसाये की कहीं ज़्यादा ताकतवर मिसाइल सलाहियतों को नज़रअंदाज करते हुए तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स न देने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब पर ब्रीफिंग। टैक्स चोरी और कम टैक्स देने वाले शुगर मिल्स के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। सीमेंट और टोबैको इंडस्ट्री में भी वीडियो एनालिटिक्स का काम मुकम्मल जल्द करने की हिदायत। कहा, इक़दामात से कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुँचेगा। GHQ हमला केस में ज़ैन कुरैशी समेत 3 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। प्रोसिक्यूटर की गैर हाजिर मुल्ज़िमान की शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की इस्तदा। कहा, अदालती हुक्म के बावजूद एक मुल्ज़िम बैरून मुल्क कैसे गया। DG पासपोर्ट इमिग्रेशन से वजाहत तलब कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में केस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। गवर्नर पंजाब ने मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, अलायंस से पंजाब में पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। इत्तेहाद मोहब्बत और शौक नहीं, मजबूरी था। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने वोटों को कुर्बान किया। हम उन्हीं के साथ हमें हैं, लेकिन हमारी ज़बान को ताला नहीं है। किसी के साथ
जहां भी ज्यादती होगी हम बोलेंगे, सर नीचा करके नहीं बैठ सकते। पंजाब का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ कोई कानून नहीं। पंजाब हुकूमत ने अद्वियात की दूसरी खेप कुरम भेज दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का अद्वियात और ज़रूरी सामान के मजीद 5 ट्रक भेजने का हुक्म। कहा सियासत नहीं खिदमत का वक्त है, आवाम मुश्किल में है, दुआ है हालात जल्द नॉर्मल हों। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा दहशतगर्दी के जो मसाइल खैबर पख्तूनख्वा में हैं वो कहीं नहीं। रोज़ शहादतें हो रही हैं, हम किसका गिरबान पकड़ें। सिंध में मोबाइल फ़ोन चोरी हो तो पूछते हैं मुराद अली शाह किधर है। खैबर पख्तूनख्वा में हर चीज़ तबाह है, कोई पूछने वाला नहीं। सूबे में एक डिफेक्टिव वज़ीर आला है, दूसरी बुशा बीबी हैं। कुरम के मामले पर जिरगा 2 दिन बाद दोबारा होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा तनाज़ा पुरअमन तरीके से हल होने के करीब है। कुरम को असलहे से पाक किया जाएगा। आवाम जल्द पायदार और मुस्तकिल अमन की खुशखबरी सुनेंगे। आवाम किसी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे को अहमियत ना दें। सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस से मुतालिक सिफारिशात के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरबराह होंगे। कमेटी मुलाजमीन के बावजूद मौजूदा अलाउंसेस पर नज़रसानी की तजावीज़ का जायज़ा लेगी। नए अलाउंसेस से मुतालिक सिफारिशात भी तैयार की जाएंगी।